हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे आइडिया के बारे में, वोडाफोन आइडिया के बारे में। क्या इसकी प्राइस चल रही है और क्या न्यूज़ है इनके बारे में, क्या सेक्टर की न्यूज़ आई है जो रविशंकर प्रसाद जी ने दी है, और क्या जियो, भारती और आइडिया के बीच में चल रहा है उसकी क्या न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। उसका शेयर प्राइस पे, फंडामेंटल्स पे और बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन न्यूज़ का, वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आइडिया के चार्ट से। ये जीरोधा का चार्ट है, डेली का चार्ट है। आप इसके ऊपर क्लियर देख सकते हैं, एक रेंज में जो शेयर है काफ़ी टाइम से काम कर रहा है और नीचे का जो सपोर्ट है इसका 7.5 रुपये का बनता है। अभी जो शेयर है 10 रुपये के आसपास काम कर रहा है। 7.5 रुपये का लॉन्ग टर्म में जो इसका सपोर्ट बनता है, हमने पहले भी इसे डिस्कस किया है। ऊपर के लेवल्स काफ़ी अच्छे बनते हैं इसके, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड किया जाए तो। कंपनी के स्ट्रक्चर अगर चेंज होता है, फंडामेंटल चेंज होते हैं, डेट रिड्यूस होती है, तो पहले का वीडियो भी आप ज़रूर देखना दोबारा, उसके अंदर कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है, तो आप उसे ज़रूर देखिए। और अभी जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई इसके अंदर एंटर करना चाहता है तो आप देखेंगे कि ये जो प्राइस अब बन रहा है, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है काफ़ी टाइम से, 9 रुपये 45 पैसे, 9 रुपये 50 पैसे के आसपास। और जो रजिस्टेंस इसका बन रहा है वो इमीडिएट जो रजिस्टेंस बन रहा है 10 रुपये 40 पैसे के आसपास का इसका रजिस्टेंस है। और अगर ये इसको तोड़ता है तो अगेन आपको ये 11 रुपये इस लेवल के ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा, 11 रुपये 40 पैसे, 11 रुपये 50 पैसे के आसपास। तो अगर ये रजिस्टेंस को तोड़ता है 10 रुपये 40 पैसे के आसपास को, तो इमीडिएटली ये ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। नीचे आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 9.5 रुपये का स्टॉप लॉस आपका रहेगा। ये शॉर्ट टर्म जो स्विंग ट्रेड से पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए है, और जो लंबी टाइम के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं वो 7.5 रुपये, जैसे इसका मूवमेंट आपने देखा, ये 7.5 रुपये जाता है। अब देखिए काफ़ी तगड़ा इसके अंदर मूवमेंट रहता है। 12 साढ़े 12 रुपये गया, फिर 7.5 रुपये आया, फिर 12 साढ़े 12 रुपये गया, फिर 7.5 रुपये आया। अगेन अब यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है ये ऊपर जाए, हो सकता है नीचे भी आए। तो जो शॉर्ट टर्म के हैं उनको 9.5 रुपये का एक स्टॉप लॉस लेके चलना है और उसे वहाँ पे निकल जाना है। अगर ये शेयर ऊपर जाता है और 10.5 के आसपास इसको तोड़ता है, 10 रुपये 40 पैसे बेसिकली इसे तोड़ता है, तो ये शेयर जो है 11.5 11.70 के आसपास इजीली जा सकता है, क्योंकि मोमेंटम हाई है। मोमेंटम में ही जो है ये आपको 10 से 15% के आसपास इजीली निकाल के दे देगा। और इसके अंदर हो सकता है कि आपके टारगेट्स 10 से 15 दिन या 1 महीने के अंदर भी आते हुए नज़र आ सकते हैं। बट स्टॉप लॉस जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनको स्टॉप लॉस 9.5 का लगा के रखना है। अगर ये 9.5 को तोड़ता है तो ये अगेन जो है 8.80 8.90 के आसपास आता हुआ नज़र आएगा, 8.70 8.80 की रेंज में आता हुआ नज़र आएगा। तो शॉर्ट टर्म में आप स्टक ना हो जाएं 9.5 को तोड़ते ही, इसलिए उसको निकल जाना है। बट लॉन्ग टर्म पे जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फंडामेंटल्स इनको लगता है कि टर्न अराउंड स्टोरी है और धीरे धीरे ये हो सकता है कंपनी अपने लॉसेज कम करे, डेट को कम करे, जब कंपनी प्रॉफिट में आ जाए आने वाले टाइम में, तो वो बने रह सकते हैं। और टारगेट्स इसके काफ़ी अच्छे और काफ़ी लंबे टारगेट्स हो सकते हैं, क्योंकि 3 ही प्लेयर अब मार्केट में है, जियो, भारती और आइडिया। तो ये एक लंबी स्टोरी है कि कब इसकी पूरी फंडामेंटल चेंज होते हैं। बट शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट्स हैं, 9.5 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप बन सकते हैं। 10.40 को जैसे ब्रेक करता है 11.70 के टारगेट्स आपको आते हुए नज़र आएंगे। तो अब इसकी एक और न्यूज़ भी हम चेक कर लेते हैं, इस पर क्या न्यूज़ चल रही है। आप देखेंगे जो प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं अभी फार्मर्स के, उसको एक अलग ही मोड दे दिया गया है। प्रोटेस्ट ये पहले की न्यूज़ है जिसके अंदर दिखाया गया है कि जो अदानी और अंबानी दोनों हैं वो फार्मर्स के अगेंस्ट हैं। तो ये पूरा का पूरा जो टर्न हुआ है वो क्या हुआ है, आप इस वाली न्यूज़ से देख सकते हैं। रिलायंस जियो एक्सक्यूजेस एयरटेल एंड वोडाफोन ऑफ यूजिंग फार्मर्स प्रोटेस्ट टू पोर आउट कस्टमर्स। आप देख सकते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनको ये बताया जा रहा है कि जैसे वो अंबानी और अदानी दोनों की अगेंस्ट हैं, तो जियो को छोड़ के वो एयरटेल और वोडाफोन को अपना पोर्टलिटी के थ्रू उनको नंबर छोड़ के एयरटेल और वोडाफोन को ज्वाइन कर सकते हैं। बोथ भारती एंड एयरटेल कार्ड लीड कंपनी क्लेम्स बेसलेस। दोनों ने ही, जो भारती और वोडाफोन है, इसे बेसलेस जो क्लेम्स हैं बताए गए हैं। बट इसके अंदर जो है जियो ने ट्राई के अंदर टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अंदर है इसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई है इन दोनों के लिए, भारती और वोडाफोन के लिए। तो आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा जो है
जो नॉर्थ इंडिया में ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके लिए। वी वंस अगेन ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन दैट एज ए रिजल्ट ऑफ अनमेंशन्ड फॉल्स प्रोपेगेंडा ऑफ कंपटीशन to affect customer perception, we have been receiving a large number of port out requests। जियो का जो बहुत सी रिक्वेस्ट अब ऐसी आ रही हैं जो उनके नंबर छोड़ रहे हैं भारती और वोडाफोन पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं किसान आंदोलन से भड़की कॉर्पोरेट वार, जियो ने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के खिलाफ की ये शिकायत। ये आप देख सकते हैं थोड़े दिन पहले की न्यूज़ है। तो किसान आंदोलन की आंच अब कॉर्पोरेट घरानों तक भी महसूस की जाने लगी है। किसान आंदोलन के चलते देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों में अब एक नई किस्म की कॉर्पोरेट वार देखने को मिल रही है। टेलीकॉम कंपनियों के बीच अब MNP यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लेकर नई जंग सामने आई है, जिसका ताल्लुक सीधा किसान आंदोलन से है। इस पूरे मामले में रिलायंस जियो वोडाफोन आइडिया ने भारती और वोडाफोन की शिकायत ट्राई से की है। रिलायंस जियो ने 10 दिसंबर को ट्राई को जो है पत्र भेजा है। क्या है पूरा मामला आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, कि जो बताया जा रहा है किसानों को अदानी और अंबानी के अगेंस्ट बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि वहाँ से नंबर पोर्टेबिलिटी के थ्रू अपने नंबर स्विच करवाओ वोडाफोन और भारती के अंदर। तो जियो के नेटवर्क से दूसरे आप पढ़ सकते हैं, जियो के नेटवर्क से दूसरे ऑपरेटरों के नेटवर्क पर अपना नंबर पोर्ट कराने की ये सबसे बड़ी वजह ग्राहक किसान आंदोलन को ही बता रहे हैं। इसके चलते कंपनी के नेटवर्क से बड़े पैमाने पर ग्राहक दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटरों के नेटवर्क पर अपना नंबर पोर्ट करवा रहे हैं, और ये काफ़ी जो है नंबर पोर्ट हो चुके हैं रिलायंस जियो से भारती और वोडाफोन के अंदर। रिलायंस जियो ने ट्राई से शिकायत की है कि अब न सिर्फ उत्तर भारत में बल्कि महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में भी भारती एयरटेल और वोडाफोन प्रत्यक्ष तौर पर रिलायंस जियो के बहिष्कार के कैंपेन को गलत तरीकों से बढ़ावा दे रही है। आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को, कैसे ये दोनों कंपनियां रिलायंस जियो के अगेंस्ट किसानों को खड़ा कर रही है और जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने का एक अपॉर्चुनिटी देख रही है। रिलायंस जियो को तगड़ा झटका आप देख सकते हैं। अपनी चिट्ठी में रिलायंस जियो ने साफ किया है कि पंजाब समेत उत्तर भारत में भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ऐसे कैंपेन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पर हवा दे रही है, जिससे कंपनी की छवि खराब होती है। इसके चलते बड़े पैमाने पर रिलायंस जियो के ग्राहक रिलायंस जियो के नेटवर्क से अपना नंबर पोर्ट करा रहे हैं। कंपनी ने इस संबंध में जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं इस चिट्ठी के साथ संलग्न किए हैं, उसके कुछ उन्होंने प्रूफ भी उसके साथ चिट्ठी अटैच करके जो है ट्राई को भेजे हैं। एयरटेल और वोडाफोन दोनों ने ही नकारे आरोप। रिलायंस जियो के आरोपों के सामने आने के बाद एयरटेल ने भी ट्राई को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में एयरटेल ने रिलायंस जियो के आरोपों को सिरे से नकार दिया। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया ने भी रिलायंस जियो के सभी आरोपों को आधारहीन बताया है। आप पढ़ सकते हैं ये न्यूज़। एक और न्यूज़ जो आज तक में है वो जियो का आरोप किसान आंदोलन की आड़ में एयरटेल वोडाफोन भारतीय कर रहे हैं झूठा प्रचार। ये भी आप पढ़ सकते हैं क्लियरली। एयरटेल ने दिया जवाब। इस बीच भारतीय एयरटेल ने जियो और रिलायंस के आरोपों को खारिज किया और बेबुनियाद बताया है। जियो की शिकायतों पर प्रतिक्रिया देते हुए एयरटेल ने कहा है कि उसे इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है। जारी बयान में एयरटेल ने कहा, कुछ प्रतिबंधियों की ओर से उकसाए जाने के बावजूद, जिन्हें हम जानते हैं कि वो निराधार आरोप लगाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कैसे भी राजनीति अपना सकते हैं और डराने धमकाएंगे। हमने भी हमेशा प्रत्याशी के साथ ऐसा काम किया है जिसे हमें गर्व है। तो आप देख सकते हैं उनकी प्रतिक्रिया कि हमने सब जो भी काम किए हैं एथिकल किए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे बिजनेस आगे अनएथिकल तरीके से बढ़ाया जा सके। वोडाफोन आइडिया ने किया खंडन। वोडाफोन आइडिया ने भी रिलायंस जियो के आरोपों को खारिज किया है। कंपनी ने कहा है कि वह नैतिकता के साथ अपना काम करती है। कंपनी ने कहा यह हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए हमारे खिलाफ निराधार आरोप हैं। हम इस तरह की गैर जिम्मेदारी टिप्पणों का मजबूती से खंडन करते हैं। आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, दोनों कंपनियों ने इसका खंडन किया है। रिलायंस जियो ने उसके ऊपर आरोप लगाए हैं, कंप्लेंट दाखिल की है ट्राई के अंदर। अभी एक और न्यूज़ है जो टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि 4G ऑक्शन, टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद से गवर्नमेंट विल सेल 2251.25 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम फॉर ओवर ₹3.9 लाख करोड़। आप देख सकते हैं ये न्यूज़। तो टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई न्यूज़ है और तीनों कंपनियों को ही ये कंसर्न है। In a major development for the telecom sector, the cabinet accepted the telecom department's proposal on the next spectrum auction at its meeting on Wednesday 16 दिसंबर। आप देख सकते हैं डेट।
which would include a sale of only 4G Airways and will be held in March 2021। इनका जो टारगेट है, जो प्रक्रिया पूरी करने का, वो मार्च 2021 तक है। अनाउंसमेंट ये कर चुके हैं 16 दिसंबर को, और मीटिंग्स पर आप चालू हो जाएंगी। जो बिड मंगानी है और जो पूरा प्रोसेस होता है ट्राई के थ्रू, वो सब स्टार्ट हो जाएगा। टेलीकॉम एंड IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद said that the government will auction a total of 2251.25 MHz spectrum in 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 21 MHz, 23, 25 MHz बैंड। तो वैल्यूएशन जो बताई जा रही है 3,92,000 करोड़ की बताई जा रही है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम will issue notice inviting application NIA notice inviting application from telecom companies for the auction process within this month. India telecom sector in the efforts involving process including Morse quantum of the spectrum। आप देख सकते हैं इस न्यूज़ को इजीली, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाई रिजर्व प्राइसेज इन दी पास्ट ऑक्शंस हैव रिजल्टेड इन लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रम रिमेनिंग अनसोल्ड। वी होप द गवर्नमेंट विल टेक एडिशनल मेजर टू बूस्ट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इंडस्ट्री। तो लास्ट टाइम जो थे अनसोल्ड काफ़ी स्पेक्ट्रम्स रह गए थे, अब देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम देयर विल बी ओनली 3 प्राइवेट सेक्टर बिडर्स after consolidation triggered by the intense competition and financial stress lead to the exit of 6 telcos, leaving Jio, Airtel and Vodafone Idea in the sector। तो 3 ही कंपटीशंस में रह गए हैं और 3 ही प्लेयर्स हैं जिनके थ्रू ये सब कुछ होगा। पहले जो थे काफ़ी प्लेयर्स थे, जो लास्ट ऑप्शन हुआ था 2016 में हुआ था। तो क्लियरली देख सकते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स डोंट एक्सपेक्ट एनी न्यू एक्सटेंट given that telcos are still financially stressed with some 7 lakh crore of debt। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं। तो इससे a substantially portion of Jio's own airwaves and those it share with Reliance Communication in the 800 MHz band expires in 12 and 14 circles respectively starting July 2021। Without these airwaves, Jio's service in the circles will be impacted, making it imperative that तो Jio को अपने जो कुछ सर्कल्स में ये जो बैंड विड्थ इनका स्पेक्ट्रम है वो जो है एक्सपायर होने वाला है। तो इससे उसे अपनी जो बैंडविड्थ का स्पेक्ट्रम है उसे आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। ये जो न्यूज़ है आप क्लियरली इसे देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है जो कि अब आने वाले टाइम में काफ़ी चलेगी। तो कैसे ये सारा प्ले आउट होता है, जियो तो पता है कि फर्स्ट टाइम वो कर रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और वो इजीली कर सकता है। भारती भी इसे कर सकता है। देखने वाली बात होगी कि वोडाफोन इसे किस टाइप से स्पेक्ट्रम को आगे लेके जाता है, स्पेक्ट्रम के लिए अप्लाई करता है नहीं करता, कितने स्पेक्ट्रम्स के लिए अप्लाई करता है, उसे मिलते हैं नहीं मिलते, ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में पता चलेंगी। क्योंकि मार्च 2021 का इन्होंने जो टारगेट दिया है स्पेक्ट्रम्स के लिए, तो ये आने वाले टाइम में सब कुछ प्ले आउट होगा। तो अगर स्पेक्ट्रम के लिए वोडाफोन आइडिया अप्लाई करते हैं तो एक मेजर न्यूज़ होगी और शेयर प्राइस पे उसका असर भी देखने को मिलेगा। तो आपको जो शॉर्ट टर्म के मैंने बताए हैं, अगर शॉर्ट टर्म आप रखना चाहते हैं तो 9.5 का स्टॉप लॉस लगाइए और 10.40 के ऊपर अगर शेयर निकलता है तो 11.70 के लिए आप प्ले आउट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये न्यूज़ जो स्पेक्ट्रम वाली न्यूज़ है और कुछ टैरिफ इनके बढ़ने वाले हैं वोडाफोन के, मैं वो भी आपको दिखा। अब ये देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया टू हाइक टैरिफ बाय 15 to 20%, एयरटेल में इंक्रीज ARPU बाय 2 to 3% अनलिस्ट। तो जो आने वाला टाइम है उसके अंदर ये टैरिफ भी हाइक करने वाले हैं, 15 to 20% जो है वोडाफोन आइडिया भी हाइक करने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है आने वाले टाइम में कैसे प्ले आउट होती हैं, स्पेक्ट्रम के लिए जाएंगे, टैरिफ भी इंक्रीज़ होते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी न्यूज़ आती हैं, जब वो शेयर्स आप लेके रखते हैं तो उन छोटी छोटी न्यूज़ पे भी नज़र रखनी ज़रूरी होती है। तो आप प्ले आउट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए जो मैंने बताया। तो अपना रिस्क प्रोफाइल आप ज़रूर देख के इसके अंदर लगाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए। ये एक छोटा सा बनता है 10 से 15% का, अगर कोई ले सकता है रिस्क और रिवार्ड अच्छा है उसके अंदर। 50 पैसे का जो है रिस्क है और 1.5 से 2 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है इसके अंदर। शॉर्ट टर्म के लिए है, अगर कोई प्ले आउट करना चाहता है तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है इसके अंदर। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जो है फंडामेंटल्स पर ध्यान रखिए, न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।